देखिए जी, आज शुरू कर रहे हैं ऑडिटिंग का, ठीक है। हमने अकाउंटेंसी कर ली है। हमने शुरुआत में देखा कि भाई जी जो लाला जी होते हैं, लाला जी क्या करते हैं, लाला जी शुरू करवाते हैं अपने को जर्नल, फिर उसके बाद लेज़र, देन ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ऐसा। उसके बाद क्या होता है, बैलेंस शीट बनाते हैं। इसके बेस पे आप ये पता लगाते हैं कि कंपनी की औकात क्या है। उसके बेस पे गवर्नमेंट ये कहते हैं भैया तुम्हारी औकात इतनी है, हम तुमसे इतने परसेंट का टैक्स लेंगे। लेकिन 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 अगर कोई कंपनी है तो कंपनी का असली मालिक कौन है? यस, बताइएगा, कंपनी का असली मालिक। यार इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मैंने कल ही बिजनेस फाइनेंस अच्छे से तुमको कहा था करने को। हाँ, सर कंपनी का। कंपनी तो खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है ना। ओके, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, खत्म। आगे, कंपनी का असली मालिक कौन है? सर शेयर होल्डर। कौन से शेयर होल्डर? सर इक्विटी वाले। हाँ इक्विटी शेयर इक्विटी होल्डर। वाले। कौन से शेयर होल्डर? इक्विटी। हाँ जी। कंपनी का असली मालिक कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा, इक्विटी वाले मैंने आपको बताए थे कौन होते हैं। इक्विटी वाले पापा मम्मी होते हैं या पड़ोस वाली वो आंटी जिससे तुम नमक लेके आए थे? हाँ, घर वाले ना, घर वाले पैसा नहीं मांगते। घर पापा वाले कहते मम्मी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। पाप है ना, घर वाले कहते तुम कमा रहे हो, तुम खाओ, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो वो कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर है, ऐसा है। अच्छा, अगर घर वाले तुमको ये कह रहे हैं कि देखो हमारा कुछ पैसा लगा हुआ है, तुमको तुम्हारे नाम की एक कंपनी खुलवा दी, लेकिन घर वाले तुमसे ये एक्सपेक्टेशन तो कर सकते हैं ना कि तुम कुछ पुट्ठे हरकतें नहीं करोगे, कुछ कुछ गलत काम धंधा नहीं करोगे। तुम ऐसा तो नहीं कहीं तुम खिलौने बनाने की फैक्ट्री तुम्हारी खुलवा दी हो, तुम खिलौने बनाने वाले जो वो गुड्डा गुड़िया सी बना रहे हो उसके अंदर तुम ड्रग्स भर भर के बेच रहे हो। ऐसी हरकत करोगे तो घर वालों को गुस्सा आएगा। घर वाले जी सर। तुमसे हिसाब तो पूछ सकते हैं, भैया इतना पैसा लगाया था हमने तुम्हारी कंपनी में, 10 करोड़ रुपया लगाया है, इस 10 करोड़ का तुमने किया क्या? अच्छा, घर वाले हैं बोले तो इक्विटी शेयर होल्डर हैं तुम्हारे। घर वाले का मतलब ये नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे ही घर वाले हैं। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी आके शेयर परचेज कर सकता है, तो कोई भी हो सकता है। तो वो कोई भी बंदा जो अपनी आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा है, वो ये आपसे ये जानकारी ले सकता है कि मेरा पैसा कहाँ लगा, या कंपनी किस हिसाब से काम कर रही है, या कंपनी की औकात क्या है। पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है। चाहे वो फर्स्ट में पूछे, चाहे वो इंटीरियम बीच में पूछे, चाहे वो लास्ट में जाके पूछ ले। ऐसा होता है। अच्छा, हाँ जी सर। तो इसके लिए ना, इसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स कह लो या सारे शेयर होल्डर्स कह लो, यहाँ पे होता क्या है, वो करवाते हैं एक ऑडिटिंग। क्या कहते हैं? ऑडिटिंग। जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ये सारी की सारी डिटेल स्टडी करके इसकी एक रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है, जिसे हम कहते हैं ऑडिट की रिपोर्ट बनानी। क्या कहते हैं? ऑडिट की रिपोर्ट बनानी। ऑडिट की रिपोर्ट बनाते हैं, और ऑडिट की रिपोर्ट बना के आप क्या कर देते हैं, इंटरप्रेट कर देते हैं, बोल तो लोगों में पहुंचा देते हैं कि देखो हमारी कंपनी के बारे में सारी डिटेल बात ये है, ये इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, और ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लायबिलिटी कितनी है, असेट कितनी है, और कितनी है तो कहाँ कहाँ से आई। उसके लिए तुम कभी शॉपिंग करने गए हो, तुमको वो पर्ची सी मिली है, उसमें निकाल के देते हैं कि उसमें इनवॉइस लिखा होता है, जिसे हम कहते हैं इनवॉइस, हाँ जी यस सर। सर। जिसमें रेट लिखा होता है, प्लस में जीएसटी, प्लस में सीजीएसटी, प्लस में एसजीएसटी इक्वल टू टोटल दिस दिस दिस। ये क्या है? हम्म। यस। ये क्या है? ये इनवॉइस है। तुमको ना +1 +2 में टीचर्स अगर तुम्हारे ढंग से थे, और तुम भी अगर ढंग से थे, तो तुमको ना एक असाइनमेंट बनवाई होगी जहाँ पे इनवॉइसेस की बात करी थी कि तुम इनवॉइस इकट्ठे करके लाओ, इनको अपने पेस्ट करो, इनको समझो, ऐसा ऐसा। ये होते हैं नहीं हमारे सर। पास प्रूफ। हाँ नहीं, बस फिर तुम्हारे तुम ही ऐसे थे, तुम्हारे टीचर्स भी ऐसे थे अगर नहीं करवाए तो। लेकिन मैं करवा रहा हूँ भी, सुन लो। इनवॉइसेस का मतलब है प्रूफ। अगर अगर मैं आपको मान लो, इशिका को मैंने कहा इशिका मेरा ब्याह है और मेरे ब्याह में तू हलवाई बनेगी, ठीक है। जी सर पक्का। अरे तू पक्का डट जा। मैंने कह दिया इशिका तू हलवाई बनेगी मेरी शादी में, ठीक है, और तूने सिर्फ और सिर्फ गाजर का हलवा बनाना है और कुछ को नहीं करना, और ना तूने खाना है, ठीक है। अच्छा इशिका, मैं तेरे से कहूँ कि देख ये रे 10,000 रुपये, एक भी बंदा ना बिना खाए जाना नहीं चाहिए। तो तू मान ले, तू उसमें से मान ले ऐसे ही कि 20 किलो गाजर ले आई, और बढ़िया दूध वगैरह ला के सब बढ़िया गाजर का हलवा बना लिया। अच्छा, ये 20 किलो गाजर लाई, मेरे को कैसे पता और तू कैसे प्रूफ करेगी कि सर देखो मैं आपकी शादी में 20 किलो गाजर लेके आई थी? ये ये सर ये मेरे पास प्रूफ नहीं होगा ना कोई। बिल हो सर, बिल होगा ना बिल मेरे होगा पास। ना, लेकिन मैं कहूँगा देखो ये वाला बिल तो कोई भी बनवा सकता है, तो आप कहोगे सर नहीं कोई भी नहीं बनवा सकता, इस बिल पे जीएसटी नंबर है। कौन सा नंबर है?
GST। जीएसटी नंबर है, इसका मतलब ये ओरिजिनल बिल है। मैं कहूँगा हाँ इशिका तूने कोई घपला नहीं किया, तू तू 20 किलो गाजर ले आके 15 किलो का गाजर का हलवा बना के 5 किलो अपने घर नहीं लेके गई, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा ना, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। तूने प्रूफ कर दिया, मैंने प्रूफ मान लिया, है ना। तो ये प्रूफ ना कंपनी में भी होता है, इन्वॉइसेस होते हैं उनको संभाल के रखने होते हैं, वाउचर्स होते हैं, इन्वॉइसेस होते हैं, ये संभालने पड़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पर इसी पे करेंगे। इन सभी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं। इज इट क्लियर? यस एवरीवन, Yes, हाँ sir. जी सर। सभी को क्लियर है? ठीक है जी। आइए ऑडिटिंग के बारे में 4 लाइनें लिखते हैं, फिर ऑडिटिंग समझ में आएगी होता क्या ऑडिटिंग। ठीक है, हाँ जी लिखिएगा, एक डायग्राम बनाइएगा। ऑडिट, ऑडिट इज एन, ऑडिट इज एन, एक ना एग्जामिनेशन होता है। क्या है? एक एग्जामिनेशन है। किसका एग्जामिनेशन है? ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आएगा जरा बताएंगे मुझे? Monetary transactions. अरे नहीं यार, नहीं 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 नहीं, ये नहीं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस Sir, कैसे? journal ledger. हाँ, Journal ledger. जर्नल लेजर होगी। Hmm. आपके जो भी जर्नल, अब यहाँ पे ये नहीं कहोगे अब तुम बड़े हो गए, जर्नल लेजर पता Entries कौन here. करता है? Hmm. हाँ क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? कोई भी? Entries, transactions. नहीं 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 नहीं, अब तुम बच्चे नहीं हो, अब तुम Sir, बच्चे नहीं हो। trading and P&L account नहीं and नहीं 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 balance नहीं 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 नहीं। sheet. कल एक पढ़ा था हमने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहोगे? फाइनेंशियल Financial स्टेटमेंट्स। Financial statements. फाइनेंशियल statement. स्टेटमेंट्स में सब कुछ आ जाएगा अप टू बैलेंस शीट तक, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, और जो भी आपके पास इनवॉइसेस हैं, वाउचर्स हैं, उन सब वो सारे क्या हैं, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब की एग्जामिनेशन करना, इट इज कॉल्ड ऑडिटिंग करना। ठीक है। अच्छा ये जो एग्जामिनेशन करेगा वो कौन करेगा? कोई अंदर वाला पर्सन, अंदर वाला पर्सन हो सकता है, बट हमेशा कौन होता है? बाहर वाला होता है। क्यों? क्योंकि अंदर वाला पर्सन बायस्ड भी हो सकता है। हमें क्या चाहिए? एक Hmm. अनबाइज्ड पर्सन चाहिए। तो ये कौन Unbiased. करेगा? That's बाय ए interesting. कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट एंड अनबाइज्ड पर्सन, एंड अनबाइज्ड पर्सन। ठीक है, ठीक है जी। कौन सा पर्सन करेगा? जो अनबाइज्ड है, जिसके मन में कोई भेदभाव नहीं है, वो जो उसको दिख गया वही वो असली सही चीज बताएगा। ठीक है। अच्छा कैसे करेगा? इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू करेक्टली, करेक्टली एस्टिमेट दियर, क्या क्या चेक करेगा? क्या क्या चेक होगा? उसकी एक्यूरेसी, भाई चीजें एक्यूरेट है या नहीं है। रेगुलरिटी, क्या सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन है वो रेगुलर वे में करी गई है या नहीं करी गई। आपको पता है जीएसटी लाने का सबसे मेजर कारण क्या था? बता सकता है कोई? भाई पता है तो बताओ, नहीं तो कहो जी नहीं पता, बताओ फिर आगे, टाइम ना वेस्ट करो। जीएसटी लाने का सर मेजर नहीं कारण पता। नहीं पता। हाँ पहले क्या होता था, मान लो सुखप्रीत को मैंने ये बोला कि सुखप्रीत एक ना काम कर, अपने को ना बीच में से 10,000 का घपला करना है। कहती सर आप आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मोमबत्ती लेके निकल पड़ी, ये मोमबत्ती लेके निकल पड़ी। उधर से इशिका भी आ गई, इशिका का हस्बैंड भी आ गया। सुखप्रीत का हस्बैंड कहता मैं भी पीछे, मैं भी 10,000 का घपला करूंगा। तो मिल मिला के हमने 10,000 का घपला किया। अच्छा ये घपला पता कैसे सर होता एक था? 10,000। हैं? अरे ले सर यार, 10,000 के घपले के लिए 4 आदमी। अरे ले 10 लाख कर दिया, ये तो ठीक है। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, लग गया पता तेरी नीयत का ना मेरे को। सुन अब, 10 लाख का घपला कर रहे हो। अच्छा 10 लाख का घपला पता पहले कैसे होता था? मान लो आपने कोई ट्रांजेक्शन करी 22 तारीख की, 23 तारीख की, 24 तारीख की, 25 तारीख की, ये ट्रांजेक्शन हैं। डायरेक्ट उसके बाद ट्रांजेक्शन है मान लो 2 तारीख की हुई। अब ये ना, अब कोई मान लो बीच में घपला करना है 10,000 का, कुछ भी दिखाना है कि हमने 10 लाख का, कुछ भी दिखाना है कि हमने 10 लाख की ना पार्टी कर ली या कह लो शादी कर दी, जो कि जिसका खर्चा कंपनी ने उठाया था। किसी भी जैसे वो नहीं तो सामूहिक विवाह, हमने उसका खर्चा उठाया कंपनी का नाम लेके। ठीक है। अब होता क्या था, हमने 25 से 2 के बीच में कोई एंट्री नहीं, हमने पीछे जाके बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोले और पीछे जाके जनरल में एंट्री कर दी 27 तारीख की। 10 लाख का घपला हो गया, हो गया। Yes, sir. लेकिन जीएसटी लाने के बाद ना सबसे मेन चीज यही हुई कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई उसी दिन हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, उसी दिन उसकी एंट्री कर देंगे, Hmm. पीछे जाके नहीं कर सकते कुछ भी। Day to day हाँ transaction बिल्कुल record. बिल्कुल 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 डे टू डे ट्रांजेक्शन होगी। Hmm. इसलिए
वो बात करी गई रेगुलरिटी की, कि आप क्या रेगुलर में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या आप रेगुलर में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो चीजें हैं, ठीक है। एंड अच्छा, एक्यूरेसी है, रेगुलरिटी है, कंप्लीटनेस है कि कंप्लीट है चीजें हैं नहीं है। एंड क्या करेंगे इसके बाद, ये सब देखने के बाद एक एक रिपोर्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक रिपोर्ट देंगे, टू गिव रिपोर्ट। किस पे देंगे रिपोर्ट? जो भी ये अपन ने एनालिसिस किया इसका, और इस तरह की रिपोर्ट को कहा जाता है, इस तरह की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ऑडिट की रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, जैसे तुम ना Yes, sir. बचपन में तुम थे, तुम्हारे घर वालों ने तुमको कभी ये चीज बोली कि ठीक है तुम एग्जाम देने जा रहे हो, या तुम्हारे पीटीएम पे, पेरेंट्स टीचर मीट पे, या जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आना हो उस दिन कहीं कहते हो बैठ के कि हाँ देखते हैं आज कितने झंडे गाड़ के आया है या आई है? ऐसा कहा है कि Yes. कितने झंडे गाड़ के आए? वो जो झंडे गाड़ने का मतलब है ना, वो जो झंडे गाड़ गाड़ के आए थे, तुम कितना बढ़िया पेपर लिख के आए थे, उस पेपर की रिपोर्ट कार्ड में आती थी। ध्यान है? रिपोर्ट कार्ड तुमको स्कूल वाले दिया करते हाँ हैं। जी सर। वही वाला रिपोर्ट कार्ड बस एक तरीके का ऑडिट रिपोर्ट है, जो कि ऑडिटर देगा। ऑडिटर कौन होगा? ऑडिटर कोई भी पर्सन ऐसा हो सकता है जिसको सीए, जो सीए के इक्विवेलेंट है, या फिर जिसको कोई भी बुक कीपिंग या और अकाउंटेंसी की बहुत हाई लेवल की नॉलेज है। क्लियर है? उसके लिए जो आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट है जो अकाउंटेंट का, अकाउंटेंसी का, वो अलग अलग टाइम पे, मतलब वो प्रॉपर तरीके से कोर्स भी करवाता है। ये आपको पता भी है, सीए के, सीएस के, ठीक है, इनके कोर्सेज भी हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड Yes, sir. अकाउंटेंट है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, इसमें चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। अब जब हमने देखा कि इंस्टीट्यूट है, तो आईसीएआई के अंडर एक ना एक्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। अभी 1949 में बैक जाओ, प्रीवियस जाओ, सबसे पहले जाओ, जब हमारी क्लासेस शुरू हुई थी, हमने एक 1949 पे एक एक्ट किया था। जल्दी से रिलेट कर दो कौन सा एक्ट था? बड़ा प्यारा एक्ट था वो, बहुत प्यारा एक्ट था, और तुम भूल गए तो तुम्हारे पड़ेंगे छित्तर अब। हाँ जी, अबे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, मत भूलो मत भूलो, 1949 वाला एक्ट। Banking regulation में हाँ जी। 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं कह रहा हूँ। ऐसे यहाँ दे देगा सामने, यहाँ दे देगा ईयर्स, और पूछेगा कि कितने कितने, या ये पूछेगा कितने कितने कौन से ईयर, कौन सा एक्ट कौन से ईयर में आया। तो प्लीज़ ये गलती मत करना, प्लीज़ ये गलती मत करना, भूलो मत, ठीक है। कब आया एक्ट? 1949 में आया। ओके जी, चलिए जी। अच्छा, अब बात करते हैं, कुछ ना एसोसिएट्स होते हैं और कुछ फेलो मेंबर्स होते हैं। कौन होते हैं? कुछ एसोसिएट्स एंड कुछ फेलो मेंबर्स। एसोसिएट्स एंड फेलो मेंबर्स। वैसे तुमने देखा है कभी सीए देखा है कभी? सीए की थोपड़ा देखा, उसका, उसकी शक्ल, उसकी सूरत देखी है? हाँ, हाँ ये जी सर, देखिए देखी है। कैसे लगते हैं, कैसे लगते हैं? होते सोने थोड़े से पैसे वाले। ये जो घपलेबाजी कर रहे हैं, वो जो तुमने देखा था, ये तो जर्नल है। से लेके बैलेंस शीट तक तुम सब कुछ बनाते थे, फिर सीए आता था और सीए कहता ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, गलत है। हम क्या करेंगे, ऐसा चलेंगे। सीए पूछेगा, सर हम्म आपको कितने का टैक्स पे करना है? आप कहोगे जी 10,000 का टैक्स पे करना है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ तक पहुंचा दो। कहता कोई बात नहीं, पहुंचा देंगे, और बताओ क्या चाहिए। सीए ऐसा करता है। हालांकि सीए ऐसे करता है, लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 है, आईसीएआई के अंडर जो चीजें आती हैं, वो ये कहता कि यार देखो, घपलेबाजी मत करो। हम आपको बेशक आपको डिग्रीज प्रोवाइड करा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, बट ये घपलेबाजी मत करो। उसके लिए हम आपको प्रॉपर तरीके से डिग्री देंगे। अब होता क्या है, एक पहले बनते हैं एसोसिएट्स। कौन होते हैं? एसोसिएट्स होते हैं, और कुछ होते हैं फेलो एसोसिएट्स। पहले बनाए जाते हैं एसोसिएट्स और देन बनाया जाता है फेलो एसोसिएट्स। प्रॉपर आपने कभी सीए देखा हो ना, तो हमेशा लिखा होता है सीए और उसके बाद उसका नेम। मान लो क्या है, क्या लिखा हुआ है? सीए मान लो सीए, मेरा नाम दिवाकर, क्या नाम है? दिवाकर। सीए दिवाकर, और उसके बाद ना एक लिखा होता है ए सी ए या फिर एफ सी ए, जो 5 साल या 10 साल से ज्यादा काम कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सीए दिवाकर, एसीए बोल तो एसोसिएट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड एफसीए बोल तो फेलो ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लियर है? ओके डन? हाँ जी। ठीक है जी। अच्छा, ये वो वाले लोग होंगे जो जिनके पास प्रॉपर पावर है कि ये क्या कर सकते हैं, ऑडिटिंग का काम
कर सकते हैं। इनके पास आप इनको कुछ खास बोल नहीं सकते हो, ठीक है। तो अभी जब आप आगे पढ़ते हैं, अभी आने वाले हैं, ठीक है, तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में सीएस का काम क्या है और ऑडिटिंग होती कैसे है, ठीक है। हालांकि सीएस का काम बहुत लंबा चौड़ा है, मगर फिर भी हम थोड़ा सा तरीके से और देखते हैं, ठीक है। आइए जी, अगर मैं बात करूं ऑडिटिंग की, तो ऑडिटिंग की नेसेसिटी क्यों है? हाँ जी, मुझे बता सकते हैं ऑडिटिंग की जरूरत क्यों है? अपना सिर्फ दिमाग लगाना और कुछ नहीं। ऑडिटिंग की नीड क्यों है, नेसेसिटी क्यों है? हाँ जी। सर ताकि घपलेबाजी ना हो। ताकि घपलेबाजी ना हो, तो घपलेबाजी में का एक वर्ड में लिख सकता हूँ, ताकि कोई विंडो ड्रेसिंग ना हो। हाँ, विंडो ड्रेसिंग ना हो। विंडो ड्रेसिंग ना हो। सर एक्यूरेट रिपोर्ट आए। ओके जी। हम रियल रिपोर्ट हो, मतलब किसी को हमें शो करनी है तो हमारी रिपोर्ट रियल हो। सुप्रीत सुप्रीत, बात सही बोल रहे हो, वर्ड गलत बोल रहे हो। हम्म, बात सही बोल रहे हो लेकिन वर्ड हम्म, गलत बोल रहे हो। अब सुनो, पहले ना प्रॉब्लम थी कि वो यूँ कहते थे कि यार एक ना आप करेक्ट करेक्ट रिपोर्ट दें, ठीक है। हम कहते हाँ हैं देखो जी। करेक्ट नहीं, हम ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, ट्रू एंड फेयर ऑडिटिंग ट्रू एंड करवाएंगे, फेम। ठीक है। यहाँ पे क्या था, एक्यूरेसी था। कहता ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट हम प्रोवाइड कराएंगे। ट्रू एंड फेयर का मतलब यहाँ पे कि जो भी है, जैसे आप डिक्लेरेशन कभी लिखते हैं कि आई हेयर बाई इन्फॉर्म डेट ऑल द अबव इन्फॉर्मेशन इज करेक्टली, ऑल द अबव इन्फॉर्मेशन इज करेक्टली बाय मी, ठीक है। अगर वहां पे कोई भी चीज घपला होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं होऊंगा, ठीक है। तो कोई भी चीज आपकी ट्रू एंड फेयर है, करेक्ट है या नहीं है, वो जिम्मेवारी ऑडिटर की नहीं है। पहले हुआ करती थी कि ऑडिटर कर देता था, उसको फंसा देते थे, लेकिन अब ऑडिटर कहता है देखो जो तुमने किया हुआ है मैं उसको एज इट इज बताऊंगा, उसका वो सही है कि नहीं है, सही है या नहीं है वो मेरा काम नहीं है, सही करने का काम किसका है? तुम्हारा है। मैं सही करके नहीं दूंगा, तो तुमने जो झंडे गाड़े बस मैं उसको बताऊंगा भी कितना बड़ा झंडा गड़ा हुआ है, बस इससे फालतू कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी नीड है। आइएगा अब बात करते हैं इसकी कुछ ठीक है। क्वालिटीज की। ऑडिटर होगा कौन कौन? अच्छा, कंप्लीट नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में फर्क बता सकते हो मुझे? हमने किया था ये फर्स्ट चैप्टर में, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में। हम्म। सर बुक कीपिंग बुक है कीपिंग सर रिकॉर्ड शॉर्ट ऑफ की भी की बिजनेस जाती है, जैसे एज ट्रांजेक्शन। ए शॉपकीपर्स वगैरह करते हैं। हम्म, अकाउंटिंग बिग कंपनीज में होती है। नहीं लोग नहीं 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 नहीं। हाँ ईशिका, क्या बोल सर रहे थे? बुक कीपिंग होती है रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बुक एक कीपिंग ऐसा में जस्ट प्रोसेस। डन, और ठीक है। सर ट्रांजैक्शन और जर्नल्स अकाउंटेंसी होती होती है। उससे आगे वाली हम्म, चीजें बैलेंस शीट तक और सबको मिला के बनती है अकाउंटिंग, है ट्रेडिंग अकाउंटेंसी। पीएल, ठीक है हाँ ठीक जी, है। ये तो सारे इसका अकाउंट्स मतलब आते हैं इसका इसमें। मतलब ये है कि हाँ जी। उसको जो ऐसा पर्सन जिसको सारी की सारी नॉलेज हो बुक कीपिंग की एंड अकाउंटेंसी की, वो पर्सन ऑडिटर होना चाहिए। अच्छा, वो क्वालिटी है उसकी। नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस किस चीज का है, उस बिजनेस के बारे में पता हो। अगर मान लो मैं कहता हूँ जी प्रतिभा को मैं ऑडिटर रखना चाहता हूँ, प्रतिभा को क्लोथ्स के बारे में एंड कॉस्मेटिक्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन प्रतिभा को जूतों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, शूज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो क्या मैं प्रतिभा को शूज की कंपनी में ऑडिटर रख सकता हूँ? रख सकता हूँ, लेकिन रखना बेवकूफ़ी होगी, हाँ है ना, बेवकूफ़ी होगी ना। लेकिन अगर फिर भी रख दिया बेस। गया तो प्रतिभा की ये कह लो मतलब समझदारी होनी चाहिए कि वो उस शूज़ के बिजनेस या उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में सारी की सारी जानकारी लेके जाए कि कितने शूज़, किस तरह के शूज़ हैं, कितने नंबर के शूज़ हैं, क्या क्या क्वालिटी बनती है, किस किस तरह का प्रोडक्ट है, कहाँ से रॉ मटेरियल आता है, कौन कौन कस्टमर है, कौन कौन डेटर्स है, कौन कौन क्रेडिटर्स है, सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। यस। अच्छा, नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट्स, अलग अलग एक्ट्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं, ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है, बहुत सारे एक्ट्स हैं, ठीक है। तो उन सभी की आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपर्ट इन दी वर्क ऑफ ऑडिटिंग, आप ऑडिटिंग के वर्क में एक्सपर्ट होने चाहिए, तभी कर सकते हैं। इम्पार्शियल होने चाहिए, प्लस में साथ ही साथ कैसे होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं करना, अनबाइस्ड होकर काम करना है। अच्छा, इंडस्ट्रियस एंड विजिलेंट एंड क्लेवर, थोड़ा क्लेवर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऑडिटिंग करने जाएं और अंदर वाला बंदा उसको कुछ पैसे दे दे, कुछ कुछ घूस दे दे और क्या दे दे, विधिक रिपोर्ट देनी है, सही से देनी है, इस तरह का बंदा ना हो, इस तरह कोई काम नहीं करना, ठीक है। हालांकि सीएस करते हैं, नो डाउट ऑडिटर्स बहुत करते हैं, मगर नहीं करना, क्योंकि इसके बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े केस स्टडीज भी हैं। चाहे आप रतन टाटा का केस स्टडी देख लीजिए, चाहे आप मतलब रतन टाटा और साइरस मिस्त्री का केस देख लीजिए, इसके अलावा आप चाहे इधर से हिसार से थे एक जिंदल जिंदल वाला केस देख लीजिए, अलग अलग बहुत बड़े बड़े केसेस मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सर प्रैक्टिकल। विजिलेंट मतलब? विजिलेंट मतलब वो नहीं होता, हमेशा सतर्क, सतर्क रहता है हमेशा, लोमड़ी लोमड़ी वाला दिमाग वो, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए।
इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस, डर डर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम खुला, ठीक है। सीक्रेसी, ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी की ऑडिटिंग तो कर दी और आपकी कंपनी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो जाके सारी मार्केट में गा दिया कि तेरे को पता है वो कंपनी ऐसा ऐसा प्रोडक्ट लगाती है, ऐसे ऐसे उसका केमिकल ऑपरेशंस हैं, देख तू बना ले। ऐसी ऐसी हरकत नहीं करनी, ठीक है। नॉट अनड्यूली सस्पिशियस, ऐसा नहीं कि सारा दिन शक ही करता रहे, सारा दिन शक करे, कोई बंदा पानी पिए तो वो भी शक करे कि पानी क्यों पी रहा है, ऐसा नहीं, इतना सस्पिशियस नहीं होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। एबिलिटी टू हिमसेल्फ क्लियरली, भाई वो खुद को क्लियरली डिफाइन कर सके, इतना इतना एबिलिटी हो कि हाँ भाई जो वो बोले वो अपने दम पे बोले और उस चीज को वो डिफाइन कर सके प्रॉपर तरीके से। क्लियर है? हाँ जी, यस। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कुछ ना प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और उसके बाद एक चीज और है फिर खत्म होगा। कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स कौन कौन से? 3 प्रिंसिपल्स है अपने पास, सिंपल से प्रिंसिपल्स वही वाले। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकंड प्रिंसिपल है अपने पास प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है जी। अच्छा, थर्ड प्रिंसिपल है अपने पास प्रिंसिपल ऑफ मेटीरियलिटी, ओके। एंड लास्ट वन प्रिंसिपल है अपने पास प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। यस, नोट करिए। सर ये प्रिंसिपल ऑफ मैटरनिटी और फुल डिस्क्लोजर तो हमने शायद पहले भी किया है ना? बिल्कुल किया, फर्स्ट चैप्टर में किया है, शुक्र है याद है। हाँ जी। शुक्र है याद है, बिल्कुल किया है। अच्छा जी, सुनो मेरी बात, एक ऑडिटर कैसा होना चाहिए, मतलब अगर आप ऑडिटिंग करवाते तो कैसा होना चाहिए? डिपेंडेंट होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए? अनबाइज्ड होना चाहिए कि बाइज्ड होना चाहिए? सर अनबाइस्ड। इंडिपेंडेंट होना चाहिए इंडिपेंडेंट। और अनबायस्ड होना चाहिए। अनबाइज्ड होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि भाई यार किसी की उसने सुन ली, कान का कच्चा नहीं होना चाहिए कि किसी ने कुछ बोल दिया तो आगे बस वही गा दिया, नहीं, उसको खुद को एनालाइज कर रहे और खुद एनालाइज करके खुद रिपोर्ट बने, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब रिलेटेड करे, मतलब वो ना सब्जेक्टिव ना हो कि अपना दिमाग जो कह रहा है वो नहीं, वो बात करे प्रूफ्स की, प्रूफ्स के बेस पे, ध्यान सुनो, प्रूफ्स के बेस पे वो चीजों को एनालाइज करे और उसके बाद क्या करे? रिपोर्ट बने। ऑब्जेक्टिविटी हो, सब्जेक्टिविटी कतई ना हो। प्रिंसिपल ऑफ मेटीरियलिटी, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल ट्रांजैक्शंस को वो देखे कि कौन से फ्रॉड्स हैं इसमें, कौन से एरर्स हैं उसमें, और उनको बहुत गहराई में जाके उनको डीप स्टडी करे और उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाए। अच्छा, लास्ट क्या है? फुल डिस्क्लोजर, चाहे कोई घपला है चाहे घपला नहीं है, चाहे कोई फ्रॉड किया हुआ है चाहे नहीं किया हुआ, उसको प्रॉपर तरीके से जो है जैसा है, जो है जैसा है उसको एग्जैक्टली वैसा वैसा रिपोर्ट में उसको डाले और उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करे। ये इसके कुछ 4 प्रिंसिपल्स हैं। क्लियर है जी? जी सर। हाँ जी सर। ठीक है जी। आइए लास्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स की तरफ। टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स कितने कितने देखो, एक तो होता है अगर हम पर्सन की बात करें कि एक होता है मैच्योर, और एक होता है इमेच्योर, है ना। हम कहते हैं मैच्योर तो वो पर्सन जो थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें थोड़ा दिमाग है ना। इमेच्योर वो पर्सन जो ज्यादा ज्यादा दिमाग वाला नहीं है। आपने देखा सीएस के पास ना कुछ ऐसे पर्सन लगे होते हैं जो बस सीख रहे होते हैं, या हम कहें कि दुकान पे कोई छोटू लगा होता है, छोटू लगा हुआ है लेकिन वो दुकान का मालिक तो नहीं है या दुकान का अच्छा खासा काम तो नहीं जानता, सीख रहा है ना, यस जी सर। है ना, सर। सीख रहे हैं। तो ये एमेच्योर ऑडिटर जो है ना, ये वही वाला छोटू है, ये सीए का छोटू है कि भाई उसको जो काम दे दिया वो सीख रहा है, उसको कह दिया भाई तूने ऑडिटिंग करनी है इस कंपनी की तो जाके कर, तो वो कर सकता है, ऑडिटिंग कर सकता है, नो डाउट कर सकता है, लेकिन वो एक तरीके ना हॉबी के तौर पे करता है कि भाई मेरी हॉबी है कि मेरे को ना ऑडिटिंग करनी है, ठीक है। तो अभी जस्ट जो बच्चा है अभी जस्ट सीख रहा है, उस तरह के ऑडिटर को क्या कहा जाता है? अमैच्योर ऑडिटर कहा जाता है। क्लियर? मतलब सर ये लर्निंग फेज है। हाँ, लर्निंग फेज वाला, ठीक है। अच्छा, प्रोफेशनल ऑडिटर कौन होगा? जो एक्चुअल में सीए बंदा है, जो एक्चुअल में उसका प्रोफेशन ही है ऑडिटिंग करना, वो कौन सा ऑडिटर हुआ? प्रोफेशनल ऑडिटर हुआ, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल ऑडिटर हुआ। और एक होता है लास्ट जो होता है गवर्नमेंट ऑडिटर, कौन होता है? गवर्नमेंट ऑडिटर। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑडिटर का मतलब होता है ये होता है सरकारी बंदा, सरकारी बंदा, कोई भी सरकारी काम है और उसमें आपको ऑडिटिंग करवानी है तो यहाँ से बंदा जाता है, और इस तरह के सरकारी बंदे को कहा जाता है कंप्ट्रोलर, कंप्ट्रोलर,
कंप्ट्रोलर, ठीक है, या फिर इसे ही कहते हैं ऑडिट जर्नल ऑफ इंडिया, ऑडिट जर्नल ऑफ इंडिया। और ये कंप्ट्रोलर बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, प्रीवियस 2 सालों में बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। सर कैसे क्वेश्चन से सिंपल कि सिंपल सी, गवर्नमेंट ऑडिटर का क्या नाम होता है? हाँ क्योंकि ना एक्चुअली कंप्ट्रोलर जो है ना वो यहाँ पे तो आया है, लीगल एस्पेक्ट में भी आपको एक दो जगह देखने को मिलेगा। तो ये बस इतना याद रखना कि कंप्ट्रोलर जो बंदा है ना वो कभी भी प्राइवेट बंदा नहीं होगा, वो हमेशा गवर्नमेंट का बंदा होगा, ठीक है। ओके सर। चलिए जी, ठीक है, आज छोटी सी क्लास है बट ऑडिटिंग आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा होता क्या है। इसके बाद ना छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लाइक अपने पास वाउचिंग का चैप्टर है, ठीक है, उसके अलावा या फिर एक चैप्टर आता है राइट्स वाला। 2 चैप्टर मैंने आपको कल भी कहे थे, सिर्फ 1 या 2 चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है, उसके अलावा सारे छोटे छोटे हैं। एक है पहले ऑडिटिंग रिपोर्ट ऑडिटर वाला, देन देन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, और उसके बाद एक चैप्टर और बचेगा इसमें जो है कॉस्ट ऑडिट। बस खत्म, इतना ही है, ऑडिट सारा निपट जाएगा। ध्यान रखना थोड़ा सा ये, मैं एक बार रिकॉर्ड बंद कर रहा हूँ।